नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीकली वीडियो है, मैं इसमें आपके साथ ढेर सारी बातें करने वाला हूँ। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं आपका गौर फरमाने के लिए कहूँगा। देखिए, पिछले हफ्ते में हमने जो कुछ भी कहा उसके साथ-साथ पिछले हफ्ते में हमारा ऑप्शन का परफॉर्मेंस कैसे रहा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ-साथ मैं हर हफ्ते के मतलब हर वीकली वीडियो के एंड में ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करता हूं जो हमारे मार्केट पर अफेक्ट कर सकता है। तो आज एक ऐसा इवेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका मैं थोड़ा इनसाइट आपको देना चाहूंगा। तो ऐसे ढेर सारी बातें रहेगी इस हफ्ते के वीकली वीडियो में, तो आप अंत तक ये वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए। शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते में मैंने जो कहा था हमें ऑप्शन प्रोडक्ट के बारे में, इनिशियली जब हमने लॉन्च किया था तो पिछले हफ्ते में ही मैंने आपको कहा था कि इनिशियली हम थोड़ा लड़खड़ा रहे थे, उतना अच्छा रिटर्न डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। उसके सारे रीजंस भी किरण सर ने आपको बताए थे, लेकिन अभी पिछले 3 हफ्तों से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस होता हुआ दिखाई दिया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर हफ्ते बेहतरीन परफॉर्मेंस देते जाएं। दोस्तों, पहले देखेंगे पिछले हफ्ते में क्या हुआ। पिछले हफ्ते में अगर मैं देखता हूं दोस्तों, तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। देखिए, वीकली प्रॉफिट 15 मई से 19 मई जो था करीब करीब 24,000 के आसपास था। फिर वीकली प्रॉफिट 22 मई से लेके 26 मई तक देखेंगे तो 11,000 के आसपास था। पिछले हफ्ते में हमने जितने सारे स्ट्रैटेजीज दिए थे वो स्ट्रैटेजीज के आधार पर देखे गए तो करीबन 5,500 का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, अगर मैं मार्च से लेके अभी तक का टोटल परफॉर्मेंस देखता हूं तो 73,000 है और मैं उसमें से 30% स्लिपेज कंसिडर करता हूं तो आपको मार्च, अप्रैल और मई इन 3 महीने में 2 लॉट के ऊपर करीब करीब 51,000 का मुनाफा हुआ होता। दोस्तों, हमने अभी क्या किया है कि हम आपको स्ट्रैटेजीज हमने देना चालू किया है और ये स्ट्रैटेजीज की वजह से आपको बेहतरीन रेट्स भी मिल सकते हैं, आपको टाइम मिलता है ट्रेड करने के लिए और आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रिस्क है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। तो ऐसे ही बेहतरीन स्ट्रैटेजीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाने के बाद डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी एडवाइजर टू नो मोर क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल सकती है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे अगले हफ्ते की। अगले हफ्ते की मैं पहले आपको हमारा व्यू बताता हूं अगले हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और उसके बाद मैं आपको 2-3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सो शुरू करते हैं पहले निफ्टी के साथ। दोस्तों, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, अभी ये देखो निफ्टी का ये डेली चार्ट है। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कुछ हफ्ते पहले निफ्टी ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया था, यानी वहां पे ट्रेंड रिवर्स हुआ, यानी डाउन ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड रिवर्स होके अभी अप ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। जब अप ट्रेंड में है तो हमें क्या रणनीति अपनानी होती है? बाय ऑन डिप्स। और पिछले 3-4 हफ्तों से हम लोग यही कह रहे हैं आपसे कि हमें हमेशा डिप में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन आपको स्क्रीन के ऊपर चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है, जब जब हम इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आएंगे वहां पे हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और हमने मार्केट आउटलुक डेली में 17,900 के आसपास आपको बोला था कि निफ्टी यहाँ पे खरीद के चलना चाहिए और कंटिन्यूअसली हम आपको गाइड कर रहे हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। और अभी भी ये पोजीशन ओपन है, करीब करीब 600 पॉइंट से ज्यादा का पॉइंट्स का मुनाफा आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी हमारे टारगेट इंटैक्ट है। और आपको मार्केट आउटलुक डेली जाके पढ़ना है, जहां पे कौन सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज के लिए हमें रखना है वो हम हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। तो मार्केट आउटलुक डेली रोज पढ़ना बिल्कुल ना भूलिए। वहां पे अगर इंट्रा वीक अगर कुछ होता है, देखिए आप इस पूरे प्रोसेस को समझिए दोस्तों। हम क्या करते हैं, आपको हर संडे को एक वीकली व्यू देते हैं। मार्केट आउटलुक डेली जो रोज सुबह 5:30 बजे के आसपास अपलोड करते हैं हम हमारे वेबसाइट पर। वहां पे उस दिन का इनिशियली फर्स्ट हाफ पूरे दिन का कैसा माहौल रहेगा ये समझाते हैं। और उसके साथ साथ 12:45 को ऋत्विक किरण जाधव लाइव यूट्यूब चैनल पे आके आपको
सेकंड हाफ में क्या होगा ये गाइड करते रहते हैं। यानी एक कंप्लीट प्रोसेस है ये, इस प्रोसेस को समझिए ताकि कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग करने का हम आपकी कोशिश करते हैं। और डेफिनेटली जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको 17,900 से लेके 18,500 600 तक की रैली निफ्टी में देखने को मिली है दोस्तों। तो ये प्रोसेस फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। अभी जैसा मैंने कहा, दोनों अभी भी हमारा व्यू जो है वो बुलिश है निफ्टी के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन जब तक इंटैक्ट है, डेफिनेटली जब निफ्टी ट्रेंड लाइन के नजदीक आएगा, खरीदारी करने के मौके ही ढूंढने चाहिए। अभी टेक्निकल बात करेंगे निफ्टी की, तो ये जो ट्रेंड लाइन का वैल्यू है वो करीब करीब 18,450 18,460 के आसपास है। यानी अगर निफ्टी वहां के लेवल पे, उस लेवल पे आता है 18,450 460 के लेवल पे आता है, तो हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपर की तरफ जैसे पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि 18,700 ये एक अहम लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलते ही तेजी के आसार और बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अगर हमें पोजीशन ऐड करनी है तो नीचे आने के बाद ऐड करनी है, और एक्सपेक्ट करेंगे कि 18,700 के ऊपर निकलने के बाद और तेजी से एक अच्छा रैली हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यह हुआ टेक्निकली। अभी हम बात करेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। दोस्तों निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं, अभी ये निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा 8 जून के कॉन्ट्रैक्ट का है। ध्यान से देखने की बात यह है, इसमें पहले कॉल साइड देखेंगे। अभी 18,600 पे देखिए दोस्तों, करीब करीब 2 लाख है, 2 लाख ये ओपन है। और अगर हम निफ्टी का वैल्यू देखेंगे तो हम 18,534 के आसपास है। 18,534 के आसपास अगर हम ये देखेंगे, 18,534 के आसपास है और 18,600 पे 2 लाख का ऑप्शन बैरियर खड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 18,700 पे देखिए 1,25,000, 18,800 के लेवल पे 1,21,000, और फिर सीधा 19,000 पे 1,12,000, यानी उसके बाद स्कैटर्ड है। तो मैं मानता हूं 18,700 ये टेक्निकली भी, अगर हम 600 को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली 18,700 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। वो क्रॉस करने के बाद क्या होगा, अनवाइंडिंग देखने को मिलेगा और उसकी वजह से एक अच्छा खासा तेजी निफ्टी में हम देख पाएंगे। पुट साइड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पुट साइड में देखिए 18,500, 2 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। यानी यहाँ पे भी 18,500 में 50-60 पॉइंट का टेक्निकली अगर मैं देखने जाऊं तो वहां पे बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है, और यहाँ पे भी 18,500 के आसपास है। यानी मैं टेक्निकल के साथ ओआई का डेटा अगर जोड़ता हूं तो दोनों में केवल 50-60 पॉइंट का ही फर्क है। तो मैं टेक्निकल लेवल्स के साथ ही फर्म रहूंगा। वहां पे हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि वहां से एक वापस बाउंस बैक देखने को मिलने की पूरी संभावना है। ये हुआ दोस्तों निफ्टी का। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने देखो आपको चार्ट के ऊपर एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड है और अभी भी हम उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर टेक्निकली मैं बात करता हूं तो 43,700 एक बहुत अहम लेवल रहेगा। पिछले हफ्ते का जो लो था उसी लेवल के आसपास था और वहां से वापस एक बार अच्छा खासा बाउंस आने की एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं। दोस्तों ये मैं मानता हूं कि ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ऊपर 44,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखाई देगा और नीचे की तरफ 43,700, ये जो करीब 700-800 पॉइंट का रेंज है, यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए। 43,700 के नीचे फिसलता है तो मैं मानता हूँ 200-300 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी वहां पे खरीदारी करने के मौके ही ढूंढने चाहिए क्योंकि व्यू बुलिश है। अभी ये तो मैंने बता दिया आपको निफ्टी बैंक निफ्टी, सिर्फ अगले हफ्ते का व्यू बताया। लेकिन जैसा मैंने इस वीकली वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं आपके साथ अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं। अभी बात करेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ क्या चल रहा है और इंडिया में उसका कंपैरिजन करेंगे, इंडिया में क्या चल रहा है। तो आइए दोस्तों समझते हैं वर्ल्ड में कहाँ क्या चल रहा है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी की तरफ देखेंगे तो शुरू करते हैं पहले यूरोप के साथ। अभी आप सब लोगों को पता है कि यूरोप में क्या हो रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से उनके एंटायर यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर जिस तरह के इफेक्ट्स हुए हैं, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे ऑलरेडी है। अगर हम यूके की तरफ देखेंगे तो हाई इन्फ्लेशन रेट है और इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू
ग्रेट रिसेशन, जर्मनी इज ऑलरेडी इनटू रिसेशन। यानी जितने सारे यूरोपियन देश है उनमें तो प्रॉब्लम है ही। अमेरिका की तरफ देखेंगे तो उनके यहाँ पे डेट सीलिंग तो हो गया है, लेकिन डेट सीलिंग की वजह से क्या हुआ है, रिलीफ थोड़ा टेम्पररी हुआ है। यानी जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो कुछ दिनों के लिए उन्होंने आगे पुश कर दिया है। सो इट मे ऑल्सो फेस अनदर रिसेशन जैसे 2009, 10, 11, 12 में हुआ था। यानी ये सारे अलग अलग ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं उनके सामने। करेक्ट। न्यूजीलैंड में देखेंगे तो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी इज लाइक अ बोट इन द ओशन विदाउट एनी डायरेक्शन। यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉब्लम है, अमेरिका में प्रॉब्लम है। इंडिया के आजू बाजू में जो कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, दे आर मतलब उनके पास तो बिल पे करने के लिए भी पैसा नहीं है। दे आर ऑलरेडी बैंकरप्सी के आजू बाजू में है वो। ये सारी चीजों के देखने के बाद अगर हम इंडिया की तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देता है दोस्तों? इंडिया इज ग्रोइंग एट a rate of 7.2%, which is the fastest growing economy among $1 trillion economies। जितने सारे $1 trillion इकोनॉमीज है उनमें से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वो इंडियन इकोनॉमी है। दोस्तों अगर आपने देखा जीएसटी कलेक्शन जो है हर महीने में इंक्रीज हो रहा है और मई का जीएसटी कलेक्शन 1.57 लाख करोड़ 1.57 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो पिछले साल के मई महीने के कलेक्शन से करीब करीब 12% ज्यादा है। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं और जिस स्पीड से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, हम मिसाइल टेस्टिंग देखेंगे, जितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारी चीजें इंडिया को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जब जो इंडिया को फ्यूचर का वर्ल्ड लीडर बना सकता है। तो हम ये कंपैरिजन देखेंगे तो हमें हमारे इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होना चाहिए। और इसी के आधार पर किरण सर ने हमने ऑलरेडी वो 2 किरण सर के वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हैं। तो आपको इस हमारे व्यू के बारे में जानना है कि हमारा लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, तो ये 2 वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं कि ये 2 वीडियोस कौन से हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पर होम पेज पे ही राइट हैंड साइड कॉर्नर पे यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है यहाँ पे और बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना है। अभी पहला जो वीडियो है, यहाँ पे अलग अलग टैब्स है, होम है, वीडियो है। वीडियोस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, निफ्टी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ये एक वीडियो जरूर देखिएगा। और दूसरा जो वीडियो है, मैं बात कर रहा हूं लाइव। किरण सर ने एक लाइव वीडियो बनाया था, तो ये ऊपर जो टैब है वीडियोस के बाद शॉर्ट्स और उसके बाद लाइव, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जो सबसे लास्ट वाला है देखो यहाँ पे, मार्केट व्यू बाय किरण जाधव। ये 2 वीडियोस आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे किरण सर ने हमारा लॉन्ग टर्म व्यू क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों कुछ देर पहले मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले एक हफ्ते का व्यू दिया था। अभी हम आपको ये भी बता रहे हैं अगले एक हफ्ते का व्यू हमारा बुलिश है, लेकिन ओवरऑल अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको कंपेरिजन बताया, वर्ल्ड में क्या होने वाला है, इंडिया में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। करेक्ट। तो आप ये दोनों वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिए। नाउ ये बताने के बाद हम चालू करेंगे सेक्टर्स। जब मैंने सारे सेक्टर्स की तरफ देखा है, अलग अलग तरह के फॉर्मेशंस हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे एक अच्छी कैसी रैली ऑलरेडी चल रही है, जिसके बारे में हमने पिछले हमारे वीकली वीडियो में बताया भी था आप लोगों को। अभी अगले हफ्ते के लिए जो है ये 2 सेक्टर्स है मेरे रडार पर। उसमें से जो पहला सेक्टर है वो है मेटल, निफ्टी मेटल। अभी ये निफ्टी मेटल जो है बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस कंसोलिडेशन को तोड़ के ऊपर निकलेंगे तो इस सेक्टर में बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा लेवल की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, तो मेटल में 6050 मेटल इंडेक्स अगर 6050 के ऊपर निकलता है तो सारे मेटल स्टॉक में बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा।
दूसरा जो स्टॉक है, दूसरा जो सेक्टर है वो है पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू। पीएसयू बैंकिंग में अगर मैं एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट की तरफ देखता हूं तो यहाँ पे भी एक पेनल्ट पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिलने के कगार पर है हम लोग। अगर पीएसयू बैंक 4150, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 4150 के ओर निकलता है तो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो सेक्टर्स में जितने सारे स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक के चार्ट की तरफ ध्यान देके आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए और आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से स्टॉक में कौन से लेवल के ऊपर मुझे खरीदारी करने का मौका ढूंढना है। अभी बात करते हैं दोस्तों कमोडिटीज की, और एंड में मैं बता रहा हूं कि एंड में जो इवेंट है उस इवेंट के बारे में भी मैं आपको कुछ इंसाइट देना चाहता हूं। तो जब तक मैं इवेंट्स के बारे में पूरा नहीं बात करता हूं तब तक बने रहिए। कमोडिटीज में सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों गोल्ड के साथ। अभी गोल्ड मैं मानता हूं कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन गोल्ड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अभी एक रेंज पकड़ के चल रहा हूं नीचे की तरफ। अगर मैं बोलता ये जो रिसेंट बॉटम बनाया था जो कि करीब करीब 59,200 का है, इसके नीचे फिसलेंगे तो और गिरावट बढ़ती हुई हम देखेंगे गोल्ड में। और ऊपर की तरफ 60,500 60,500 ये एक मुझे बैरियर दिखाई दे रहा है। 60,500 के ऊपर निकलेंगे तो वापस एक बार 700-800 पॉइंट का रैली हम गोल्ड में बनते हुए देखेंगे। सिल्वर दोस्तों, सिल्वर में मैं मानता हूं एक अच्छा खासा गिरावट हमने देखा, वापस ऊपर जाने की कोशिश में सिल्वर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगले हफ्ते के लिए मैं मानता हूं एक रेंज बनता हुआ दिखाई देगा और ये रेंज बहुत बड़ा है, करीब करीब 3,000 पॉइंट का रेंज है। नीचे की तरफ देखेंगे तो करीब 70,000 का रेंज लेवल है और ऊपर की तरफ 73,000 का लेवल है। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे सिल्वर के लिए। क्रूड दोस्तों, क्रूड अगर हम देखेंगे तो मैंने पिछले हफ्ते में जो कोई लेवल दिए थे उस लेवल के आसपास है, वहां से ही वापस ऊपर घूमता हुआ हमने देखा। क्रूड में 5,600 लेवल दिया था मैंने, वहां पे सपोर्ट लेवल बोला था, वहां से ही एक बाउंस आते हुए हमने देखा क्रूड में। ऊपर की तरफ 6,200 के लेवल कार्ड पे दिखाई दे रहे हैं। मैं मानता हूं ये जो उछाल है हो सकता है 6,100 6,200 तक क्रूड में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। अभी बात करते हैं वर्ल्ड इंडाइसेस यानी डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स में दोस्तों 700 पॉइंट का रैली बनता हुआ दिखाई दिया कल के सेशन में। यानी अभी यहाँ पे लास्ट कैंडल अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्लोज जो है वो 33,760 के आसपास है। 33,760 यानी करीब करीब हम इस लेवल के आसपास हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ पे ये जो पिछले सारे टॉप्स बने हुए दिखाई दे रहे, इसी लेवल के आसपास अभी डाउ जोन्स को हम देख रहे हैं। जो कैंडल बनी कल की वो बहुत बड़ी कैंडल है जो यहां तक गई है। यहां पे हमें अभी भी लग रहा है कि जिस तरह का फॉर्मेशन है 34,200 तक, मैं मानता हूं 34,000 34,200 ये दो लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो अगले हफ्ते में टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। वहां पे वापस एक बार रिव्यू लेना चाहिए क्योंकि एक अच्छा खासा रैली हम देखेंगे। उस रैली के बाद अगर बुलिश मोमेंटम जारी रहता है तो और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो यस, थोड़ा बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ अभी बात करते हैं पुट कॉल रेशो की। दोस्तों, पुट कॉल रेशो अगर हम देखेंगे तो फ्राइडे का जो क्लोज है 18,534 और पुट कॉल रेशो 0.952 यानी 1 के करीब है। जब 1 के करीब पुट कॉल रेशो आता है, लेकिन देखिए ट्रेंड कौन सा है हमारा, अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो अप ट्रेंड है और पुट कॉल रेशो रेंज के बीचों बीच आ गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर पीसीआर थोड़ा कम हो जाता है, मेरे ख्याल से 0.7 0.6 के आसपास आता है, तो डेफिनेटली हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए क्योंकि ट्रेंड अप है। पुट कॉल रेशो और ट्रेंड का कैसे कॉम्बिनेशन करना है और कैसे पहचानना है कब खरीदारी करना है, इसका एक वीडियो किरण सर ने यूट्यूब पे अपलोड किया है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो और अगर ये शीट आपको चाहिए तो आप info@kiranjadhav.com पे मेल भेज सकते हो। तो ये हुआ पुट कॉल रेशो के बारे में। एक चीज मैं बताना भूल गया और वो था INR करेंसी के बारे में भी मुझे बात करनी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड US डॉलर एंड USD INR। So let's
यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर की तरफ अगर हम देखेंगे तो मैं मानता हूं कि 82.30 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और उसी के आसपास ही हम बंद हुए हैं। एक अच्छा खासा हमने एक इसमें स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही थी। वापस ये सारे गेंस हम लूज होते हुए हमने देखा, ये जो स्ट्रेंथ था वो लूज होते हुए हमने देखा। अभी मेरे ख्याल से 82 रुपीज ये नीचे की लेवल है। इसके नीचे अगर अपना रुपी आता है तो और स्ट्रेंथ बढ़ती हुई, ताकत बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऊपर की तरफ मैं मानता हूं कि लॉन्ग टर्म रेंज जो मैं पिछले कई हफ्तों से बोल रहा हूं 83.1, वहां पे मैं अभी भी बरकरार हूं। अभी बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट इवेंट्स की। मैंने कुछ देर पहले वीडियो चालू करते हुए भी बोला था कि मैं एक इनसाइट देने वाला हूं। पहले बताता हूं कि अगले हफ्ते में कौन से इवेंट्स है जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट दिन है जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहला इवेंट है 5 जून को, 5 ऑफ जून। 5 जून को यूएसए का आईएसएम सर्विसेज का पीएमआई डेटा आने वाला है और 7 जून को यूएसए का बैलेंस ऑफ ट्रेड और चाइना का भी बैलेंस ऑफ ट्रेड 7 जून को आने वाला है। सो पहला जो इवेंट है आईएसएम का पीएमआई डेटा। अभी ये आईएसएम का पीएमआई डेटा यानी क्या और इसका इंपैक्ट मार्केट पे कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, आईएसएम का लॉन्ग फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। और पीएमआई डेटा का मतलब होता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अभी ये जो आईएसएम है, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं? ये एक सर्वे करते हैं। किसका सर्वे करते हैं? तो ऐसे उन्होंने इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज कुछ इंडस्ट्री सिलेक्ट किए हुए हैं। उनके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, परचेस करने वाले और सप्लाई मैनेजमेंट देखने वाले, उनके साथ बात करके, डिस्कस करके वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना डिमांड है मार्केट में चीजों का। कभी कभी ये जो पीएमआई होता है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होता है, कभी कभी सर्विसेज का पीएमआई होता है। तो कितना डिमांड है और उन्होंने कितना, अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है तो उन्होंने रॉ मटेरियल कितना परचेस किया है, कितना डिमांड है, वो कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, इसका जायजा लेने का प्रोसेस जो है और उसका जो इंडेक्स बनाया है उसे पीएमआई कहा जाता है। और ये एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये इंडेक्स बनाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट ने एक इंडेक्स बनाया है जिसका नाम है पीएमआई यानी परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो वो सर्वे करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में ऐसे कितना डिमांड है और कितना सप्लाई हो रहा है। यानी ये जो इंडेक्स है ये हमें क्या दर्शाता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डिमांड है, जिसका इंपैक्ट जीडीपी पे होता है। यानी जीडीपी कैसा आगे बिहेव करेगा ये जानने की कोशिश इस इंडेक्स की वजह से होती है। तो यूएसए का जो पीएमआई है सर्विसेज इंडस्ट्रीज का, वो डेटा 5 जून को आने वाला है, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी पे कैसा इंपैक्ट हो सकता है ये थोड़ा सा पहले जानने की कोशिश इस डेटा की वजह से होती है। तो इस इवेंट पे ध्यान देना चाहिए। और 7 जून को तो जैसा मैंने कहा यूएसए का भी और चाइना का भी बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर आपने मेरा रील देखा होगा इंस्टाग्राम पे तो मैंने ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसका मतलब पूरा बताया है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, कितना इंपोर्ट करता है और कितना एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड निगेटिव है। अगर इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा है, करेक्ट, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है। तो ये जो डेटा है ये भी इकोनॉमी का कंडीशन क्या है वो बताता है। तो ऐसे 2 इवेंट्स है अगले हफ्ते में, आपको ये इवेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस वीकली वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस की है। आपके कमेंट्स जो है वो हमें इनकरेज करते रहेंगे। तो मैं मानता हूं कि आप ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। आपको किस तरह का इंसाइट इस वीडियो में मिलता है उसके आधार पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा ऑप्शन परफॉर्मेंस जो है वो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे फोन करके उसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। एंड रोज मैं वापस एक बार प्रोसेस बताता हूं, ये जो वीकली वीडियो है 1 हफ्ते का व्यू देता है, मार्केट आउटलुक डेली रोज सुबह 5:30 बजे आपको एक इंसाइट देता है कि आज मार्केट में क्या होने की संभावना है। और रोज 12:45 12:45 पे ऋत्विक किरण जाधव लाइव आते हैं, आपको निफ्टी
बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे वो व्यू देते हैं, अगले सेकंड हाफ में क्या होगा रोज आपको बताते हैं, और बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनका। उनका सक्सेस रेशो भी बहुत ही अच्छा है। आप वहां पे उनको कंसिस्टेंटली 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, आप कम से कम 1 महीना 2 महीना उनको फॉलो कीजिए, वो यूट्यूब वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह का इंसाइट आपको मिलता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार रोज वही 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 बातें होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। तो आपको रोज अलग अलग चीजें, मतलब डेटा कैसे पढ़ना ये भी समझ में आता है वहां से। तो ये लाइव वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिए। हम हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि बेहतरीन गाइडेंस हमारी तरफ से आपको मिलता रहे, हैंड होल्डिंग आपको मिलता रहे, क्योंकि हमारी कंपनी का जो टैगलाइन है वो है पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय फॉर नाउ।